पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले तो हिंदी में हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा टेंस पास्ट है और कौन सा टेंस प्रेजेंट है। पास्ट है तो पास्ट का इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कंटिन्यूस है, क्या है, ठीक है। कुल मिलाकर इसकी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं इसकी पहचान, कि हम कैसे पहचान लेंगे कि वो टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन तुम्हें लिखनी है, बहुत सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन है। देखो ये होता है तुम्हारा ता था, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। ये मत सोचना कि बच्चों वाला तरीका है जैसे बच्चों को सिखाया जाता है पांचवी छठी में, 9th 10th 11th में अगर हम कॉमन इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो यही एक बेसिक लेवल है, ठीक है। और इसी से हेल्प मिलेगी तुम्हें। शुरुआत बहुत छोटे लेवल से हो रही है लेकिन एंडिंग बड़े हाई लेवल पर होगी। ता था, ते थी, ते थे। और इसके अलावा तीन और तुम्हें ध्यान रखनी है, आ, ई, ए, ठीक है। ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए। जब भी ये तुम्हें छह कहीं पे दिखाई देंगे टेंस के एंड में तो तुम्हें तुरंत समझ जाना है कि वो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब, तो ध्यान रखना यहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक रूल तो ये होता है कि तुम डिड के साथ क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक रूल तो तुम्हारे पास ये है कि डिड के साथ तुम्हें क्या लगाना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी चाहिए, ठीक है। और एक दूसरा तरीका और है, दूसरे तरीका ये है कि डिड अगर नहीं लगाना चाहते हो मत लगाओ, तो तुम्हें क्या लगानी पड़ेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अभी मैं जब एग्जांपल कराऊंगा तब बातें समझ में आएंगी, फिलहाल ये दो रूल नोट कर लेना, या तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और जहां पर ये हेडिंग डाला है तुमने टेंसेस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऊपर पेज के टॉप पर स्पेस होता है थोड़ा सा जहां पर डेट वगैरह लिखते हैं, वहां पर एक बेसिक रूल लिख लेना। जो रूल मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो एक्टिव पैसिव नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस कनेक्टर्स क्लोजेस प्रीपोजिशन दुनिया भर के टॉपिक होते हैं ग्रामर में, हर एक टॉपिक के अंदर वो रूल फिट होता है हमेशा। जो रूल मैं लिखवाने वाला हूँ वो तो यूनिवर्सल रूल है जो हर एक चीज में फिट होएगा। अगर उस रूल को फॉलो करोगे तो आधी चीजें तुम्हारी अपने आप ही सही हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो कैसे, तुम्हें टॉप पर लिखना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहले तो ये रूल नोट कर लो फिर मैं इसका मतलब बताता हूं। सब्जेक्ट एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, एमवी का मतलब है मेन वर्ब, एमवी का क्या मतलब है, मेन वर्ब, ठीक है। और ओबीजे का मतलब है ऑब्जेक्ट। तो पहले तो इस रूल को नोट करो, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट पे बाद में आएंगे, पहले मैं तुम्हें इस रूल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले तो हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या चीज होती है। ध्यान रखना सब्जेक्ट हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी काम को कर रहा होता है। मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट हम किस व्यक्ति को कहना पसंद करते हैं, जो व्यक्ति किसी एक काम को कर रहा होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, पहले तो मुझे बताओ क्या काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है ना, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, काम क्या चल रहा है इस समय, पढ़ाने का। और ये काम कर कौन रहा है, मैं कर रहा हूं, यानी कि मैं क्या माना जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। मुझे बताओ इस टेंस के अंदर क्या काम हो रहा है, खेलने का ना। और ये खेलने का काम क्या कौन कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चे क्या माने जाएंगे, सब्जेक्ट। बच्चों को हम क्या कहना पसंद करेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसका मतलब बच्चे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी काम को कर रहा होता है। हम एक एग्जांपल और देता हूं, मैकेनिक टीवी ठीक कर रहा है। चलो ये वर्ड ले लो, मैकेनिक टीवी रिपेयर कर रहा है, ठीक करना मतलब रिपेयर करना। तो मुझे बताओ इसमें काम क्या हो रहा है, रिपेयर करने का काम हो रहा है ना, ठीक करने का काम हो रहा है। और ये ठीक करने का काम कर कौन रहा था, मैकेनिक कर रहा था,
ठीक है, तो मैकेनिक क्या माना जाएगा, सब्जेक्ट। अब जरा आगे बढ़ते हैं। हाँ, हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब तो टेंस के अकॉर्डिंग पता चलेगी, तो अभी हेल्पिंग वर्ब की बातें रहने दो, अभी मैं समझाऊंगा तो ज्यादा बातें समझ में आएंगी नहीं। हेल्पिंग वर्ब जब हम टेंसेस करते जाएंगे ना तब तुम्हें समझ में आएंगी। मेन वर्ब बता देता हूं, जैसा भी मैंने बताया था ना, जो व्यक्ति किसी काम को कर रहा होता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। जो व्यक्ति किसी काम को कर रहा होता है उसको क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट। लेकिन जो काम हो रहा होता है ना उस काम को बोला जाता है मेन वर्ब। मैं फिर से एग्जांपल दूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं, बताओ काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का ना, ये जो पढ़ाना है ना यही मेन वर्ब है। जो काम हो रहा होता है मेन वर्ब, जो उस काम को कर रहा होता है सब्जेक्ट। फिर से रिपीट करते हैं। हाँ, सिंगर गाना गा रहा है, सिंगर गाना गा रहा है, मुझे बताओ यहां पर काम क्या हो रहा है, गाने का हो रहा है ना, यानी कि गाना गाना क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। और इस काम को कर कौन रहा है, सिंगर, और सिंगर क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। एक एग्जांपल और देते हैं, ठीक है। मजदूर मेहनत कर रहे हैं, मैंने क्या बोल दिया, मजदूर मेहनत कर रहे हैं। मुझे बताओ यहाँ पर काम क्या हो रहा है, मेहनत करना, तो मेहनत करना क्या कहलाएगी, मेन वर्ब। और इस काम को कर कौन रहा है, सब्जेक्ट। तो जो किसी भी टेंस के अंदर काम हो रहा होता है ना वो होती है उसकी मेन वर्ब। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं, बच्चा सो रहा है, बताओ काम क्या हो रहा है इसके अंदर, सोने का ना। हालांकि सोना कोई काम नहीं होता, लेकिन टेंसेस के अकॉर्डिंग तो यही काम है। बच्चा सो रहा है, तो बताओ सोने का काम क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। ठीक है, खैर जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे और क्लियर होएगा। तो ध्यान रखना हर एक ग्रामर के टॉपिक में ये रूल अप्लाई होएगा, तो ये यूनिवर्सल लॉ है जो हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसको मत भूलना। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना कभी कभी क्या होगा, किसी टेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, गायब हो सकता है। किसी किसी टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी टेंस के अंदर ये तीनों ही नहीं होंगे। सोचो अगर ये तीनों ही हट जाएं तो टेंस में बचा ही गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अकेला क्या कर लेगा, या तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब होती है या सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब होती है। ठीक है, दो चीजें हट सकती हैं, तीनों चीजें नहीं हट सकती। खैर अभी जब टेंसेस करेंगे तब पता चलेगा। तो रूल हमें पता चल गया है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और या फिर सेकंड फॉर्म। अब एग्जांपल करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखो कितना बढ़िया मैं एग्जांपल दूंगा। वह रोज वह रोज सोचता था, वह रोज सोचता था। देखो अभी तो टेंसेस चल रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, तो जाहिर सी बात है कि मैं पास्ट इंडेफिनिट का ही दूंगा। मान लो तुम्हें पता नहीं चला कि इंडेफिनिट का, अब देखना ये कि कैसे पता चलेगा। तो तुम्हें आइडेंटिफिकेशन का ध्यान रखना है। आइडेंटिफिकेशन मैंने क्या बताई है, ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए, ये आइडेंटिफिकेशन मैंने बताई है। इनके बेस पर तुम क्या पता करोगे कि कौन सा टेंस कौन सा है। ठीक है, अब जरा देखो अब आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचाननी है। चाहे कितना भी बड़ा टेंस लिखा हुआ हो, कितना भी बड़ा, उस टेंस के एंड में चले जाओ, बिल्कुल उस टेंस के एंड के दो या तीन शब्दों में चले जाए करो बस। मैंने क्या बोल दिया, जो भी टेंस लिखा हुआ है, ये तो खैर छोटा टेंस है, मैं शुरुआत बिल्कुल छोटे लेवल से कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे 5-6 क्लासेस के बाद काफी हाई लेवल पर पहुंच जाएंगे हम। वह रोज सोचता था, तो मुझे बताओ जब वह रोज सोचता था एंड में चले गए ता था, बताओ ता था फिट हो गया ना हमारा, और ता था फिट हो गया तो ये कौन सा टेंस माना जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें ना किसी भी टेंस के अंदर से तुरंत दो चीजें पता करनी होती है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। क्या पता करनी होती है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। और मेन वर्ब क्या होती है, मैंने भी बताया था, मेन वर्ब किसी भी टेंस के अंदर वो चीज होती है जो काम हो रहा होता है, जो काम हो रहा होता है। मुझे बताओ वह रोज सोचता था, क्या काम कर रहा है वो, सोचने का ना, भाई सोचना भी तो एक काम है। क्या रोज कोई काम हो सकता है, नहीं, सोचने का काम है। ठीक है, तो सोचने का काम कर कौन रहा है बताओ, वह कर रहा है ना।
तो देखो वह क्या माना जाएगा, हमारा सब्जेक्ट। क्लियर हो गया ना, जो काम हो रहा था उस काम को करने वाला व्यक्ति था कौन, वह था सब्जेक्ट माना गया। और सोचने का जो काम हो रहा है वो क्या माना जाएगा, मेन वर्ब। दो चीजें पता चल गई ना, दो चीजें पता चलते ही काम हो गया समझो। अब तो ये टेंस बन गया। तो देखो मैंने बताया था किसी भी टेंसेस को बनाने के लिए जो रूल होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मुझे बताओ सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट। बताओ इसके अंदर तुमने सब्जेक्ट पहले ही पता लगा लिया है, सब्जेक्ट क्या था, वह। और वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। तो लिखो ही। ठीक है, अब तुम्हें लगानी है सब्जेक्ट के बाद क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। अब तुम्हें हेल्पिंग वर्ब सोचनी है। मुझे बताओ पास्ट इंडेफिनिट में मैंने दो हेल्पिंग वर्ब लिखवाई है ना, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर डिड के साथ मैंने एक रूल और लिखवाया था अभी, सेकंड फॉर्म। ठीक है, देखो रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। अब हमें हेल्पिंग वर्ब सोचनी है क्या लगेगी। तो मुझे बताओ पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब मैंने दो दो लिखवाई है, एक तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक लिखवाई है वर्ब की सेकंड फॉर्म। पहले मैं इस वाले रूल से बता रहा हूं, तो देखो इस वाले रूल से कैसे बनेगा। पहले तो आ गया डिड, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसकी, जो काम हो रहा था, बताओ सोचने का काम हो रहा था। सोचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थिंक। सोचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थिंक। तो लगा दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है थिंक, और सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है थॉट। थिंक, थॉट, थॉट। ठीक है, सेम होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मैंने तीनों लिख दी। फिलहाल डिड के साथ कौन सी वाली लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बताओ क्या होती है, थिंक। तो देखो ही डिड थिंक। और रोज सोचता था ना, तो लिखो ही थिंक, ही डिड थिंक डेली। ये तो मैंने ऊपर वाले रूल से कर दिया। अब ध्यान रखना, ऊपर वाला रूल तो बस मैंने बताया समझाने के लिए। अब आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें इस वाले रूल का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, इस वाले रूल का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। तो इस रूल की वजह हम नीचे वाला लगाते हैं। और नीचे वाला रूल क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वो क्या कहता है, वो डिड नहीं लगा रहा ना, सेकंड रूल के अंदर थोड़ी ना डिड इस्तेमाल किया गया है, तो सेकंड रूल में डिड है ही नहीं। सीधा क्या लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हाँ, तो मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म जरूर याद होनी चाहिए। अभी अभी मैंने बताइए, देखो थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, थॉट। तो लगा दो। अब देखो इसी को दूसरे तरीके से बता रहा हूं, ही तो आए गई। अब देखो ही तो आए गई, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे। अब हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगा रहे हैं, दूसरे रूल वाली। और दूसरा रूल क्या कहता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ डायरेक्ट। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, थॉट। तो ये बनेगा तुम्हारा ही थॉट। हाँ डेली तो आएगा ही, ही थॉट डेली, वह रोज सोचता था। अब देखो एक और देखते हैं बिल्कुल इसी के पैटर्न पर। सेकंड लिखना, बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास। जब तक तुम्हें इंडेफिनिट टेंस क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक मैं कराता चलूंगा। ठीक है, तो देखो वह रोज गाता था, वह रोज गाता था। पहले तो मुझे बताओ इस टेंस को पहचानना है। हालांकि तुम्हें पहले से ही मालूम है कि इंडेफिनिट चल रहे हैं तो इंडेफिनिट का ही दूंगा, लेकिन फिर भी पहचानने की आदत डालो। क्योंकि जब आएंगे, जब बनाते हैं ना हिंदी से इंग्लिश, तो मिक्सअप होते हैं, तब तो तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो ता था, ता था आ गया ना। और ता था का मतलब है कौन सा टेंस पकड़ा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। अब मुझे बताओ इसके अंदर काम क्या हो रहा है, मेन वर्ब क्या है इसके अंदर। बताओ गाने का जो काम हो रहा है वो मेन वर्ब है ना। किसी भी टेंस के अंदर जो काम हो रहा होता है वो क्या होती है, उसकी मेन वर्ब। और बताओ गाने का काम कर कौन रहा है, वह कर रहा है। इसका मतलब वह क्या माना जाएगा, हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हम लिखते हैं सबसे पहले, तो देखो ही।
अब देखो मैं फिर से तुम्हें पहले वाले फर्स्ट रूल से बताऊंगा। तुम सोचोगे फर्स्ट रूल से क्यों बता रहा हूं जब चलता नहीं है। तो ध्यान रखना, अभी तो बस मैं सिखा रहा हूँ फर्स्ट रूल भी सेकंड रूल भी, लेकिन जब फर्दर तुम्हें आ जाएंगे सारे तो तुम्हें सिर्फ कौन सा रूल फॉलो करना है, सेकंड रूल। ठीक है, अभी मैं फर्स्ट रूल फिर से लिख देता हूँ। देखो फर्स्ट रूल बताया था ना, डिड के साथ क्या लगाई जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा डिड के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो देखो ही डिड, बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगा देंगे। वर्ब थी क्या, काम क्या हो रहा था, गाने का। गाने की इंग्लिश तुम्हें मालूम है, गाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिंग। मैं हाथ के हाथ इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी लिख देता हूं, सिंग, सैंग, संग। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सिंग सैंग संग। तो मुझे बताओ फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा तो ही डिड सिंग, और रोज के लिए क्या आएगा, अभी वर्ड मैंने बताया था, डेली। ही डिड सिंग डेली, वह रोज गाता था। अब इसी को डिफरेंट तरीके से और लगा के, कौन से वाले रूल से, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी, अब सीधा कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सिर्फ एक वर्ड यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म। अब देखो फिर से बनाऊंगा, सब्जेक्ट तो आएगा ही, सब्जेक्ट में तो कोई डाउट ही नहीं है। बताओ क्या अब डिड आएगा, अब डिड नहीं आएगा, क्योंकि जो दूसरा रूल है वो कहता है सिर्फ क्या लगाओ, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं। बताओ सिंग की सेकंड फॉर्म मैंने लिख रखी है सैंग, है ना, ही सैंग डेली, वह रोज गाता था। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल। देखो सोनू अंग्रेजी पढ़ाता था, सोनू अंग्रेजी पढ़ाता था। तो देखो हिंदी में ना अक्सर मैं थोड़ी सी गलती कर देता हूँ, कुछ शब्द वगैरह गलत से लगते हैं लेकिन होते ही नहीं है, तो थोड़ी सी राइटिंग का फर्क आ जाता है। ठीक है, खैर सोनू अंग्रेजी पढ़ाता था। फिर से मुझे बताओ, सबसे पहला काम है टेंस पहचानने का। तो देखो फिर से लास्ट में क्या आ गया, ता था, तो पास्ट इंडेफिनिट पकड़ा गया। ठीक है, अब अगला काम देखते हैं कि इसके अंदर काम क्या हो रहा है। बताओ इस पूरे टेंस के अंदर क्या काम हो रहा है, पढ़ाने का ना। कुछ बच्चों को लगेगा अंग्रेजी पढ़ाने का, ठीक है अंग्रेजी तो वो पढ़ा रहा है, लेकिन काम हो क्या रहा है, काम तो सिर्फ पढ़ाने का हो रहा है। ठीक है, कुछ भी पढ़ा सकता है, काम तो सिर्फ पढ़ाने का हो रहा है। मुझे बताओ ये पढ़ाने का काम, ये पढ़ाने का काम कर कौन रहा है, ये पढ़ाने का काम कर रहा है सोनू। ठीक है, और मैंने बताया था जो व्यक्ति किसी काम को करता है वो क्या कहलाता है, उसका सब्जेक्ट। जो व्यक्ति किसी काम को करता है वो क्या कहलाता है, उसका सब्जेक्ट। इसका मतलब सोनू क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट। और रूल तुम्हें मालूम है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट ही आता है। तो लिखो सोनू के लिए सोनू। अब देखो रूल तुम्हें मालूम है, डिड के साथ वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। अभी भी मैं तुम्हें फर्स्ट रूल से ही बता रहा हूं। पहले पहले तो मुझे बताओ पढ़ाने की इंग्लिश होती क्या है, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच। मैं हाथ के हाथ दोनों फॉर्म लिख देता हूं उसकी, टीच, टॉट, टॉट, TAUGHT। ठीक है, पढ़ाने की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, टीच, टॉट, टॉट। ठीक है, अब मुझे बताओ फर्स्ट रूल क्या कहता है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लगा दो डिड। हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे बताओ फर्स्ट फॉर्म डालूंगा, टीच डालूंगा ना, तो डाल दो, शी सॉरी सोनू डिड टीच, और क्या पढ़ाता था, अंग्रेजी, टीच इंग्लिश। तो देखो इस टेंस में तो सब कुछ आ गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था ना कभी कभी कुछ चीजें गायब होती हैं लेकिन ज्यादा चीजें गायब नहीं होती। अभी तक ऑब्जेक्ट आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था। ठीक है, अब आ गया। अब देखो इसी टेंस को दूसरे रूल से बनाएंगे, और तुम्हें मालूम है दूसरा रूल क्या होता है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। मुझे बताओ दूसरे रूल में क्या मैं डिड वगैरह लगाऊंगा, नहीं, डिड वगैरह बिल्कुल नहीं लगाना उसके अंदर। ठीक है, डिड नहीं लगाना हमें, हम सीधा क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखो सोनू, तो देखो डिड तो आएगा नहीं, और टीच की सेकंड फॉर्म डायरेक्टली क्या होती है, टॉट। तो ध्यान रखना, सोनू टॉट इंग्लिश। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सोनू टॉट इंग्लिश, सोनू इंग्लिश पढ़ाता था। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल और करते हैं।
फोर्थ वन, हाँ लिखो वह रोज रात में, वह रोज रात में गाने सुनता था, वह रोज रात में गाने सुनता था, सुनता था। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये टेंस है कौन सा। और अभी मैंने बताया था किसी भी टेंस को पहचानना हो तो उस टेंस के बिल्कुल एंड में चले जाओ। तो मुझे बताओ एंड में क्या लगा हुआ है, ता था। और ता था का मतलब है ये कौन सा टेंस माना जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ता था का मतलब है कौन सा टेंस माना जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के लिए। मुझे बताओ इसके अंदर काम क्या हो रहा है, इसके अंदर काम सुनने का हो रहा है ना। देखो गाने सुनता था, कुछ लोगों को लगेगा कि इसके अंदर काम हो रहा है गाने सुनना, तो ध्यान रखना गाने सुने चाहे कुछ भी सुने, काम तो सुनने का हो रहा है। ठीक है, सुनने का काम हो रहा है। सुनने का काम कर कौन रहा है बताओ, ये गाने सुनने का काम कर रहा है वह। तो मुझे बताओ वह क्या माना जाएगा हमारा, सब्जेक्ट। ठीक है, और तुम्हें मालूम होगा अभी मैंने रूल बताया था, किसी भी टेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, किसी भी टेंस में सब्जेक्ट क्या आता है सबसे पहले। ठीक है, तो लिखो वह के लिए सब्जेक्ट मतलब ही। अब देखो, अब मैंने तुम्हें हर बार फर्स्ट रूल बताया था तीन टेंसेस में, अब फर्स्ट रूल नहीं बताऊंगा, फर्स्ट रूल अब भूल जाओ। ठीक है, अब हम सीधा कौन सा अप्लाई करेंगे, सेकंड रूल। अब तुम्हें मालूम है सेकंड रूल में क्या होता है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड रूल के अंदर वर्ब की क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है हमेशा। तो मुझे बताओ सुनने की इंग्लिश होती क्या है, लिसन ना। जब हम गाने वगैरह सुनते हैं तो सुनने की इंग्लिश क्या होती है, लिसन। ठीक है, तो ध्यान रखना इसकी सेकंड फॉर्म होती है लिसन, लिसन्ड, ईडी और आ जाता है। ठीक है, थर्ड फॉर्म में मजा, थर्ड फॉर्म में कोई इंटरेस्ट मत रखो। ठीक है, सिर्फ लिसन, सेकंड फॉर्म में इंटरेस्ट रखो। तो देखो ही लिसन, तो मुझे बोर्ड में देखो सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब भी आ गई, क्या गायब हो गई, हेल्पिंग वर्ब ना। हेल्पिंग वर्ब नहीं आई इसके अंदर, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब गायब हो सकती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब गायब हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं, गायब हो गई। सब्जेक्ट और मेन वर्ब आ गई। अब तुम्हें मालूम है मेन वर्ब की बात क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब सारा का सारा जितना भी बचा सब ऑब्जेक्ट है। अब देखो वो ऑब्जेक्ट फिट कैसे करना है, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बस। ही लिसन, क्या सुनता था, देखो लिसन का मतलब क्या होता है, सुनता था। क्या सुनता था, गाने। तो देखो ही लिसन द सॉन्ग्स। ठीक है, क्या सुनता था, गाने, लिसन द सॉन्ग्स। कब सुनता था, रोज रात। तो लिखना लिसन द सॉन्ग्स एवरी नाइट। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब देखो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब तुम सोचोगे यार इतने बड़े ऑब्जेक्ट को कैसे एडजस्ट करें। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अभी तो हम टेंसेस करेंगे, मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अभी देखो ये टेंस बदल गया है पहले वालों के मुकाबले। पहले वाले टेंसेस कुछ अलग थे और ये वाला कुछ अलग है, ये थोड़ा अलग है। तो देखो ही लिसन, वह सुनता था, और क्या सुनता था, गाने, द सॉन्ग्स। और कब सुनता था, एवरी नाइट। तो प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा कि कैसे करें। ये शब्द आगे वाले के बारे में बताएगा, लिसन सुनता था, क्या सुनता था, गाने, कब सुनता था, एवरी नाइट। ठीक है, तो देखो गाने सुनता था, हर एक रात को सुनता था, रोज रात में। ठीक है, लिसन द सॉन्ग्स एवरी नाइट। तुम सोच रहे इन भी तो आ सकता है, इन एवरी नाइट तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। ठीक है, लगा दोगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। अब हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। तो पहले नंबर 2 डाल दो, और तुम डाल सकते हो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले तो इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखो, मतलब इसकी पहचान, कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। तो ध्यान रखना इसकी 3 पहचान होती है, रहा था, रही थी और रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे।
जब किसी भी हिंदी के टेंस के एंड में आता है रहा था, रही थी, रहे थे, तो हमारा वो टेंस क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। और यहां पर हेल्पिंग वर्ब नोट करो, एचवी। एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब यहां पर दो होती हैं, एक होती है वॉज और एक होता है वर्ब। और दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है? आईएनजी। ध्यान रखना, वॉज आता है सिंगुलर में, मतलब एक वचन, और वर आता है प्लूरल में, मतलब कि बहुवचन। जैसे कि अभी कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हें क्लियर होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो। वह सोच रहा था। पहले तो मुझे इस टेंस को देखकर बताओ कि इस टेंस के अंदर काम क्या हो रहा है। तो ध्यान रखना, यहां पर क्या काम हो रहा है? सोचने का। तो मैंने बताया था किसी भी टेंस के अंदर जो काम हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। उसको क्या बोला जाता है? मेन वर्ब। और जो उस काम को कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो बताओ यहां पर सोचने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है ना भाई। जो व्यक्ति सोच रहा है वो कौन है? वह है। और वह मतलब सब्जेक्ट। ठीक है। अब देखो इस टेंस के एंड में क्या दिख रहा है? रहा था। और मैंने बताया था रहा था, रही थी, रहे थे। देखिए, तो वो टेंस हम क्या मानकर चलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। और मानकर क्या चलेंगे? वो पास्ट कंटिन्यूअस ही होता है। अब बनाते हैं। तो मुझे बताओ इसके अंदर सब्जेक्ट क्या था? वह। और वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही। बताओ ही सिंगुलर होता है या प्लूरल? भाई इतनी तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूं कि तुम लोगों को इतनी बात पता होनी चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो ही हमारा सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के साथ मैंने बताया था वॉज आता है। तो देखो, ही वॉज। फिर मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है? आईएनजी। बताओ काम क्या हो रहा था? थिंक। सोचने का काम हो रहा था ना। और सोचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थिंक। और आईएनजी हमें लगाना है, तो क्या बनेगा? ही वॉज थिंकिंग। ही वॉज थिंकिंग। टेंस हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब एक और देखो, अब लिखो नंबर 2। नंबर 2 में हम देखते हैं। तो देखो, वह किताबों के बारे में, वह किताबों के बारे में सोच रहा था। किताबों के बारे में सोच रहा था। मुझे देखकर बताओ इस टेंस के अंदर फिर से क्या काम हो रहा है? क्या यहां पर फिर से वही काम हो रहा है जो पहले हो रहा था? यानी कि सोचने का। बिल्कुल ठीक सोचा, काम सोचने का ही हो रहा है। और ये काम कर कौन रहा है? वह। इसका मतलब सब्जेक्ट भी वही है। अब जरा टेंस को देखो, रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है ना। जब भी किसी भी टेंस को पहचानना हो ना, उस टेंस के एंड में चले जाओ। और एंड में हमें क्या देखना होता है कि क्या लिखा हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें सोचना है कि वो कौन सा टेंस है। वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है, या फ्यूचर का है। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर क्या काम हो रहा था? सोचने का। और सोचने का काम कौन कर रहा है? वह। और मैंने बताया था सब्जेक्ट पहले आता है। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो वह के लिए मैंने लिख दिया ही। ये आ गया ही। फिर से मुझे बताओ मैं ही के साथ क्या लगाऊंगा? वॉज या वर्ब? भाई पहले सिंगुलर था, अब भी सिंगुलर है, तो ये आएगा ही वॉज थिंकिंग। सोच रहा था ना, ही वॉज थिंकिंग। लेकिन ध्यान रखना, अब तो वो किसके बारे में सोच रहा है? किताबों के बारे में। देखो सोच रहा है, किसके बारे में सोच रहा है? किताबों के बारे में। तो ध्यान रखना, ये जो वर्ड होता है ना के बारे में, ध्यान से देखो वर्ड पे। ये जो पूरी लैंग्वेज होती है के बारे में,
जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो एक वर्ड आता है अबाउट। क्या शब्द आता है? अबाउट। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? ही वॉज थिंकिंग अबाउट। और किसके बारे में? किताबों के बारे में। ही वॉज थिंकिंग अबाउट बुक्स। क्लियर? इसी के बेस पर मैं एक और देता हूं अब, और मुझे मालूम है वो तुम खुद से बना सकते हो। देखो, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, लेकिन तुम्हें अपने बुक के अंदर, रजिस्टर के अंदर हिंदी में एक बार और लिखना है। मैं बोल रहा हूं, लिखो, वह कंप्यूटर के बारे में सोच रहा था। वह कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर शब्द इंग्लिश में ही लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वह कंप्यूटर के बारे में सोच रहा था। तो बोर्ड पे देखो कैसे बनेगा। देखो पूरा टेंस वही है ना। क्या बन जाएगा? ही वॉज थिंकिंग अबाउट, लेकिन किसके बारे में? कंप्यूटर्स के बारे में। क्लियर? एक और लिखो, चौथा लिखो, वह सलमान के बारे में सोच रही थी। इसको बनाकर देखना, वह सलमान के बारे में सोच रही थी। तो ध्यान रखना, इस बार लास्ट में आया रही थी, इसका मतलब है लड़की है। और लड़की के लिए क्या आता है? ही या शी आएगा। तो देखो इस बार क्या बनेगा? शी वॉज थिंकिंग, सोच रही थी ना, शी वॉज थिंकिंग, और किसके बारे में के लिए आता है? अबाउट, अबाउट सलमान। तो अब तुम्हें थोड़ा सा पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में नॉलेज हो रही है, तो धीरे धीरे करेंगे और फिर एक साथ बाद में इनकी प्रैक्टिस करेंगे। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। तो देखो अब अगला, सिक्स्थ या फिर फिफ्थ, मेरे को ध्यान नहीं है, जो भी नंबर है वो डाल लेना। ठीक है, एक और देखते हैं। वह बच्चों को वह बच्चों को पढ़ा रही थी। वह बच्चों को पढ़ा रही थी। मुझे बताओ देखकर, काम क्या हो रहा है? बताओ, पढ़ाना काम होता है ना, पढ़ाने का काम हो रहा है, मतलब मेन वर्ब हमारी क्या हो गई? टीच। पढ़ाना क्या होता है? टीच। और ये काम कर कौन रहा है? वह। लेकिन वह यहाँ पर लड़की के लिए आया है। ठीक है, तो मुझे बताओ इस टेंस के एंड में क्या लिखा हुआ था? रहा था, रही थी, रहे थे। इसका मतलब ये टेंस भी क्या माना जाएगा? हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखो फिर से मैं वह के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? शी। वह के लिए फिर से क्या आ गया? शी। और शी के साथ तुम्हें पहले से ही मालूम है क्या आता है? वॉज। तो देखो शी वॉज, काम क्या हो रहा था? पढ़ाने का। और पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीच। और आईएनजी आएगा। शी वॉज टीचिंग। और किन्हें पढ़ा रही थी? बच्चों को। शी वॉज टीचिंग, शी वॉज टीचिंग टू द, जब किसी को पढ़ाने की बात होती है ना, को, तो टू द आ जाता है। ठीक है, टीचिंग टू द स्टूडेंट्स। या फिर बच्चे है ना, तो ये लिखना टू द चिल्ड्रन। शी वॉज टीचिंग टू द चिल्ड्रंस या चिल्ड्रन। तो ये थे पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम नेक्स्ट टेंस पर आ जाते हैं, पास्ट परफेक्ट पर, और फिर बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अगला लिखो, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसकी भी आइडेंटिफिकेशन तुम्हें याद रखनी है। अगर किसी टेंस से संबंधित तुम्हें आइडेंटिफिकेशन ही याद नहीं है तो समझो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो सबसे पहले जरूरी बात है आइडेंटिफिकेशन। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ऐसे तुम भी ऐसे लिख सकते हो। आइडेंटिफिकेशन इसकी होती है चुका था।
चुकी थी, चुके थे। और तीन और जो तुम्हें बुक्स वगैरह में नहीं मिलेंगी वो होती हैं आ था, ई थी, और लास्ट वन है ए थे। ठीक है, आ था, ई थी और ए थे, चुका था, चुकी थी और चुके थे। हाँ, यहां पर हेल्पिंग वर्ब सबसे बढ़िया है क्योंकि सिर्फ एक ही होती है, दैट इज हैड। हैड के साथ वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस करते हैं। और एक रूल तो मैं हमेशा याद रहना चाहिए किसी भी टेंस को बनाने के लिए, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है तुम्हारी मेन वर्ब, हमेशा बाद में आता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं एक टेंस देता हूं, तो देखो सबसे बढ़िया टेंस देता हूं, वह, ये ले लेते हैं। ठीक है, वह खेल चुका था, वह खेल चुका था। तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है? चुका था। और अगर लास्ट में चुका था आ रहा है तो इसका मतलब ये टेंस हमारा क्या माना जाएगा? पास्ट परफेक्ट। ये टेंस हम क्या मानेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में तो पता चल गया। अब हम देखते हैं काम क्या हो रहा है। बताओ, खेलना, खेलना एक काम होता है ना? वो बात अलग है, वो उस काम को कर चुका है ना? काम तो हो चुका है, मतलब वो पहले खेल रहा होगा, अब वो खेल चुका है, लेकिन काम तो खेलने का हुआ था ना। बेशक उसने ये काम पहले किया था। जैसे कि मैं कह रहा हूं, मैं अपनी परीक्षा पास कर चुका था, तो भाई पास कर चुका था, तो पास तो किया था ना पहले, तभी तो हुआ हूं पास। तो काम हुआ था खेलने का, तो मेन वर्ब हमारी क्या हो जाएगी? खेलना। और खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। ठीक है, अब इस काम को कर कौन रहा है? वह। तो लिखो ही हैड प्लेड, वह खेल चुका था। तो हैड का मतलब क्या होता है? चुका था। हैड का मतलब क्या होता है? चुका था। लेकिन अब मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, तो देखो, वह सो चुका था। क्या कर चुका था? सो चुका था। वह सो चुका था। तो मुझे बताओ इसके अंदर जो काम हो रहा है वो क्या है? मुझे मेन वर्ब देखकर बताओ। इस टेंस के अंदर मेन वर्ब क्या है? बताओ। सोना। सोना काम होता है? मजाक की बात है कि यार सो रहा है, काम कर रहा है, लेकिन सोना काम होता है इंग्लिश की सेंस में। ठीक है, और ये काम कर कौन रहा है? वह। तो मेन वर्ब तो हमें पता चल गई स्लीप, कि वह सो रहा है, लेकिन हमें चुका था से पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। ठीक है, तो देखो वह के लिए आ जाएगा ही, वह के लिए तो आ गया ही। और ये कौन सा टेंस था? मैंने अभी भी बताया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो तुम्हें हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। तो देखो ही हैड। अब तुम्हें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो काम क्या हो रहा था? सोने का, स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्लेप्ट। तो देखो ही हैड स्लेप्ट, वह सो चुका था। तो हैड का मतलब चुका था के अकॉर्डिंग। अब एक दो और देखते हैं, इसी के बेस पर एक दो एग्जांपल और देखते हैं, पास्ट परफेक्ट की ही देखेंगे। तो ये आसानी से तभी होंगे जब इनकी प्रैक्टिस तुम घर पर करोगे। वह विश्वास कर चुका था। तो देखो विश्वास करना, बताओ हम एक दूसरे की बात को मान रहे हैं, उसने जो कहा मैंने मान लिया, मैंने जो कहा उसने मान लिया, हम एक दूसरे की बात पर विश्वास कर रहे हैं। और कमाल की बात तो ये कि एक दूसरे की बातों पर विश्वास कर रहे हैं ना, तो काम हो रहा है, क्योंकि इंग्लिश के सेंस में ये काम है। विश्वास करना एक काम होता है, मतलब मेन वर्ब हमारी क्या हो गई? विश्वास करना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एश्योर, ASSURE, एश्योर। तो अगर मम्मी तुमसे कुछ पूछे और तुम अपनी बहन की बातों पर विश्वास करो,
तो बोल देना मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं उसकी बात पर विश्वास कर रहा हूं। तो विश्वास करना एक काम है, और ये काम कर कौन रहा है? वह। तो देखो वह के लिए आ जाएगा ही। और चुका था के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? हैड। तो देखो ही हैड। और एश्योर, विश्वास करने की थर्ड फॉर्म होती है एश्योर्ड, ईडी और आ जाता है, देखो ई तो पहले से ही है, डी और आ जाता है, ही हैड एश्योर्ड, ठीक है, वह विश्वास कर चुका था। तो ध्यान रखना, इस तरह के टेंसेस की हम प्रैक्टिस करेंगे, और अब घर पे इन रूल्स को पढ़ोगे तभी इन रूल्स का फायदा होगा। अब हम करेंगे पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस करेंगे? पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर दो टेंसों की खासियत आएगी। परफेक्ट की तो खासियत आएगी ही, लेकिन साथ ही साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी खासियत आएगी इसके अंदर। तो तुम हेडिंग डाल सकते हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखो सबसे पहले आती है आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि इसकी पहचान। आइडेंटिफिकेशन में हम क्या लिखते हैं? उस टेंस की पहचान, कि कैसे पहचाना जाएगा वो टेंस। तो देखो इसकी आइडेंटिफिकेशन किससे मिलती जुलती है? कंटिन्यूअस से, जो तुमने कंटिन्यूअस में लिखी थी, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ठीक है। कितनी होती है? से रहा था, से रही थी, से रहे थे। अब तुम सोच रहे होंगे उसमें भी यही आया था, मैं काम कर रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस में यही होता है ना, रहा था, रही थी, रहे थे। और यहां पर भी यही आ रहा है, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। तो क्या सिर्फ इतना सा फर्क है से का? नहीं, असली फर्क से का नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। असली फर्क है समय का, टाइम का। असली फर्क किस चीज का है? टाइम का। तुम्हें याद होगा जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया था, मैंने वहां पर भी यही बोला था, टाइम का खेल होता है। इस टेंस के अंदर तुम्हें क्या बताया जाएगा? टाइम, जो कि कंटिन्यूअस के अंदर नहीं बताया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर बताया जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है टाइम का। क्वेश्चन हमें क्या बताएगा? टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं खेल रहा था, ये सिर्फ कंटिन्यूअस है। मैं 2 बजे से खेल रहा था, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये क्वेश्चन ने क्या बता दिया? टाइम। एक और देखो, तुम सो रहे थे, कंटिन्यूअस। तुम 5 बजे से सो रहे थे, परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब क्या बताया जाएगा? टाइम, 5 बजे। एक और देखो, बच्चे मैदान में नाच रहे थे, क्या कर रहे थे? नाच रहे थे। तो काम चल रहा है, यानी कि सिर्फ कंटिन्यूअस। लेकिन बच्चे मैदान में सुबह से नाच रहे थे, टाइम बता दिया ना, सुबह। सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से, ये सब चीजें क्या है? टाइम है। जरूरी नहीं टाइम यही होता है 2 बजे, 3 बजे, 2005, 2007। टाइम ये भी होता है सुबह से, कल से, आज से, ठीक है। तो ये भी टाइम ही होता है। अब इसकी लिखो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही बढ़िया हेल्पिंग वर्ब है भाई। यहां पर ले दे के एक ही होती है, हैड बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है? हमेशा आईएनजी। जब भी कंटिन्यूअस लग जाता है तो हमेशा क्या जुड़ जाता है साथ में? आईएनजी। बिना आईएनजी के तुम काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। लिखो फर्स्ट एग्जाम्पल, वह शाम 7 बजे से, टाइम आ गया ना? मुझे बताओ शुरू के 4 वर्डों में क्या आ गया? टाइम आ गया। वह शाम 7 बजे से, 7 बजे क्या है? टाइम है।
वह शाम 7 बजे से नाच रही थी। बताओ कोई बात है उसकी? ये यूं नहीं कि ढंग का काम कर लेती, कुछ पढ़ लेती, खाना बना लेती, नाच रही थी। बहुत बड़ा तीर मार दिया नाच कर। चलो खैर, अपनी अपनी पसंद वाली बात है। तो क्या कर रही थी? नाच रही थी। और नाचने की इंग्लिश तो मैं मालूम है, डांस होती है। और कौन कर रही थी नाचने का काम? वह। जो व्यक्ति जिस काम को करता है उसकी इंग्लिश सबसे पहले आती है, तो वह कर रही थी ना, तो वह की इंग्लिश सबसे पहले आएगी शी। बताओ शी के साथ हैड बीन आएगा, क्योंकि यहां पर तो हेल्पिंग वर्ब ही एक होती है, हैड बीन, चाहे ही हो चाहे शी हो, सबके साथ हैड बीन आएगा। तो लिखो शी हैड बीन। और क्या कर रही थी? नाच रही थी। शी हैड बीन डांसिंग, है ना, नाच रही थी भाई। शी हैड बीन डांसिंग। और कितने बजे से नाच रही थी भाई? शाम के 7 बजे से। शाम के 7 बजे से नाच रही थी, यानी कि शाम के 7 बजे। बताओ टाइम फिक्स है ना, ध्यान रखना। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है ना, सिंस और फोर, टाइम के लिए क्या लगाते हैं? सिंस, या फिर क्या लगाते हैं? फोर। तो सिंस या फोर लगा लेते हैं हम। ऐसे ही यहां पर होता है, तो यहां पर टाइम के लिए सिंस या फोर लगा सकते हो। बताओ 7 बजे एक फिक्स टाइम पीरियड है ना, कि एक पर्टिकुलर टाइम है 7 बजे से, तो सिंस आएगा। तो लिखो शी हैड बीन डांसिंग सिंस 7 PM, क्योंकि शाम के हैं इसलिए पीएम। पीएम मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि टाइम कब का बताया गया है? शाम का, इसलिए पीएम। अगर सुबह के 7 बजे होता तो एएम लग जाता। समझ रहे हो ना? एक और एग्जांपल देखते हैं। लिखो रमेश सुबह से, सुबह में शायद इधर मात्रा आती है, पता नहीं इधर आती है, देख लेना। हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है जब भी मैं लिखता हूं, लेकिन जहां तक शायद मात्रा इधर ही आती है। रमेश सुबह से चॉकलेट, चॉकलेट समझते हो ना, जो तुम खाते हो। रमेश सुबह से चॉकलेट चाट रहा था। रमेश सुबह से क्या कर रहा था भाई? चॉकलेट चाट रहा था। पसंद बड़ी चीज है उसको, और कुछ चाटने को मिले ही नहीं, तो उसने क्या करा? चॉकलेट ही चाट ली। बड़ा बेवकूफ इंसान है, खा नहीं सकता था, चाट गया। बताओ। चलो खैर, अपने अपने टेस्ट वाली बात है। तो बताओ काम क्या हो रहा है? चाटने का। काम क्या हो रहा है? चाटने का। और क्या चाट रहा था वो? चॉकलेट। बहुत ही बढ़िया, और कुछ मिला ही नहीं उसे चाटने को। चलो खैर, तो चाट रहा था। और ये चाटने का काम कौन कर रहा है? रमेश। मुझे बताओ, इस टेंस के अंदर समय बता दिया ना, सुबह से। ध्यान रखना, ये भी टाइम पीरियड होता है। सुबह से, शाम से, कल से, आज से, ये सारी बातें क्या होती है? टाइम। ठीक है, ये सारी बातें क्या होती है? टाइम। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है? टाइम भी दिया गया है। क्वेश्चन ने हमें टाइम भी दे रखा है, इसलिए कौन सा टेंस है तुम्हारा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस आ गया है तुम्हारा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो काम कौन कर रहा है? रमेश। लिखो रमेश, इसके साथ भी वही आएगा, हैड बीन। सबके लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लिखो रमेश हैड बीन। और क्या कर रहा था? चाट रहा था। चाटने की इंग्लिश होती है लिक, LIC, लिक, LIC। ठीक है, तो लिखो रमेश हैड बीन लिकिंग, क्योंकि ING भी आएगा, है ना। रमेश हैड बीन लिकिंग। और क्या चाट रहा था? चॉकलेट। रमेश हैड बीन लिकिंग चॉकलेट, है कि नहीं? रमेश हैड बीन लिकिंग चॉकलेट। चॉकलेट चाट रहा था ना भाई। रमेश क्या चाट रहा था? चॉकलेट।
तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा था, भगवान करे ये ऐसे ही चाटता रहे।